I might not see it now, but the time I'm investing in my kids does matter. Assalamu alaikum and hello to all my friends out there. आज का एक नया व्लॉग जिसमें बिताया मैंने सारा दिन अपने बच्चों के साथ और साथ ही साथ आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि हाईली प्रोडक्टिव होम मेकर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट हैबिट और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट जो है दैट इज़ क्रिएट अ विजन बोर्ड। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो वाकई में ऐसा है कि अल्फाज की ताकत होती है। आपका कोई भी ड्रीम है, आपका कोई भी ख्वाब है, घर से रिलेटेड, आपकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, आप उसको एक बोर्ड पे लिखिए, एक पेपर पर लिखिए और वो आप कहीं भी लगा दीजिए, किचन में लगा दीजिए, अपने रूम में लगा दीजिए। आपने उसको चलते फिरते गुज़रते जब भी आपकी नज़र पड़े आप उसको पढ़ें, आप उसके अल्फाज को अपने मुंह से अदा करें तो देखिएगा कि वो जो अल्फाज की ताकत है ना आपके इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा बना देगी कि सारे जहान की चीज़ें आपका वो गोल अचीव करने में आपको लगेगा कि मददगार साबित हो रही हैं। सो अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपना विजन बोर्ड क्रिएट करिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हैबिट है दैट इज़ प्लान अहेड ऑफ द टाइम से पहले आप प्लान कर लीजिए चीज़ें। अगर आपने सुबह में कोई काम करना है तो रात को आपको पता हो कि नेक्स्ट डे गेस्ट आने हैं, या आपने कहीं बाहर जाने का प्लान किया है, या ग्रॉसरी का प्लान किया है, या अपने बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाना है। अगर आप प्लान अहेड करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपके पास टाइम होता है इनफ सोचने का कि आपने चीज़ों को कैसे लाइन अप करना है। सेकेंडली, ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर ऐसा नहीं होता कि एक धमाका हुआ है और आप फंबल कर जाएं, आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है। सो अपने प्लान्स टाइम से थोड़ा पहले कीजिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कभी भी हो सकता है, इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली आपकी चीज़ें अगर प्लान होंगी तो आप बहुत अच्छी होम मेकर साबित होंगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ ऑर्गेनाइज योर होम। आपका घर अगर ऑर्गेनाइज है, आपके घर में चीज़ों की जगह है, चीज़ों का घर है, जब बच्चे भी आपके, आप खुद भी, आपके हस्बैंड भी, मतलब घर के तमाम अफराद अगर मिलकर अपनी चीज़ें वापस उसी जगह पर रखेंगे तो यकीन मानिए आपका मैस क्रिएट ही नहीं होगा घर में कि आपको हर वक्त ऐसे लगे कि जैसे आप एक जंजाल पूरा के अंदर रह रहे हैं। चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखना आप बच्चों को शुरू से सिखाइए, बच्चे सीख जाते हैं। ये एक हैबिट है, एक डिसिप्लिन है जो कि बच्चों को आना चाहिए। इसकी वजह से आपकी भी ज़िंदगी आसान होगी और बच्चों की ज़िंदगी भी आसान होगी और आपका घर भी कभी मैसी नहीं होगा और आप लाइफ इंजॉय करेंगी। फोर्थ थिंग जो कि बेस फ्राहम करती है, पूरे दिन को बनाती है, दैट इज़ वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठिए, जितना मर्ज़ी आपको मुश्किल लगे आप सुबह जल्दी उठें, छुट्टी हो तब भी आप जल्दी उठें। इससे क्या होगा कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपने आप को टाइम दे सकें, आप खुद फ्रेश हो सकें। जब आप टाइम से पहले उठेंगी ना तो आप बहुत से काम बच्चों के उठने से पहले कर लेंगी, आपको कुछ टाइम मिल जाएगा हस्बैंड के साथ स्पेंड करने के लिए। सो उन सारी चीज़ों को अगर देखें ना, आपका दिन का प्लान ही बहुत अच्छा होगा, स्टार्ट अच्छा होगा। तो लिहाजा सुबह जल्दी उठिए। फिफ्थ हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ कि क्रिएट टाइम फॉर रिचार्जिंग योर सेल्फ। जैसे हमारे सेल फ़ोन है ना, उनकी चार्जिंग फिनिश हो जाती है तो उसको रिचार्ज की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी भी है। अगर आप अपने आप को रिचार्जिंग का टाइम नहीं देंगे तो आपकी सेहत भी मुतासिर होनी है और उस सेहत की वजह से आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। और आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि घर का इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। सो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी स्ट्रेसफुल हो जाना इन्वायरमेंट। आप बहुत ज़रूरी हैं घर के लिए भी और अपने लिए भी, इसलिए अपना ख्याल रखिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए, कुरान पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, कोई भी अगर आपका मज़हब है तो आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। एक्सरसाइज करिए, भले आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक करिए, योगा करिए, थोड़ा सा कोई म्यूज़िक सुन लीजिए, मतलब कुछ मिनट्स आप अपने लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए ऑक्सीजन नहीं बनेंगी तो फिर बाकी लोगों को आप ऑक्सीजन कैसे देंगी। यहीं पर मैं आपके साथ नेक्स्ट हैबिट भी शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ के डेडिकेट ड्यूटीज़ टू अदर्स। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मैं हर काम को खुद करना चाहती थी। मैंने सफाई करनी है तो मुझे था कि 0 से लेकर 10 तक जितनी भी सफाई है वो सारी की सारी मैंने करनी है। खाना बनाना है तो 0 से लेकर 10 तक मैंने अब खाना खुद बनाना है। इससे होता क्या था कि मैं काम तो एट द एंड फिनिश हो गया, लेकिन उससे हुआ क्या
कि मैं खुद इतनी थक जाती थी, मैं खुद इतना स्ट्रेस में आ जाती थी कि फिर वो क्वालिटी टाइम नहीं गुजरता था। सो ये हैबिट मैंने अपनी चेंज की और अब मैं अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, बल्कि अपने हस्बैंड को भी कभी कभी कोई काम कह देती होती हूँ कि आप ये काम कर दीजिए। बच्चों को मैंने सिखाया हुआ है और अब मैं बच्चों से भी कुछ काम करवा लेती हूँ। इससे होता क्या है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं आता। वो काम जो कि आप 1 घंटे में कर रहे हैं, अगर सारे घर वाले मिलकर करेंगे तो वो हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, 40 मिनट्स में हो जाए। लिहाजा दूसरों के ऊपर काम डालिए, दूसरों को काम सिखाइए, दूसरों से मदद मांगिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, दैट इज़ कि अंडरस्टैंड अदर्स फर्स्ट, देन दे विल अंडरस्टैंड यू। अब बच्चे हैं, अगर आप बच्चों की नीड्स नहीं समझेंगी, बच्चों की बातें बच्चों से नहीं करेंगे, अगर हम हस्बैंड से बात नहीं करेंगे, हम उनकी फीलिंग्स को, उनके माइंड को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा? जब हम उनको नहीं अंडरस्टैंड करें तो वो बदले में हमें भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जब आप बैठेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन तो बेस है घर की। सो बात करिए, बात करिए, बात करिए, बच्चों के साथ करिए, हस्बैंड के साथ करिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ करिए। वो आपको समझेंगे, आप उनको समझेंगे, तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। नेक्स्ट हैबिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि अपने गोल रियलिस्टिक रखिए। होता क्या है कि जब हम हद से ज़्यादा गोल्स रख लेते हैं तो हम उनको अचीव नहीं कर पाते। जब हम उनको अचीव नहीं कर पाते तो हमारे अंदर सेंस ऑफ फेलियर आता है। तो वो जो सेंस ऑफ फेलियर है वो स्ट्रेस लेके आता है, वो इनसिक्योरिटी लेके आता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को शैटर कर देता है। लिहाजा हमेशा अपने जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक रखिए, अपनी एनर्जी के हिसाब से रखिए, ताकि आप उनको ईजिली अचीव कर सकें। और जब आप अचीव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो अचीवमेंट की फीलिंग आएगी और उसकी वजह से देखिएगा कि आपका मोराल कितना हाई हो जाता है। नेक्स्ट हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ के डीक्लटर एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ। हम बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं और फिर होता क्या है कि हमसे चीज़ें मैनेज नहीं होती। लिहाजा कम चीज़ें लीजिए, ज़रूरत की चीज़ें लीजिए, और जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़ायद है वो किसी को दे दीजिए, उसका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैबिट इज़ कि प्रिपेयर हेल्दी मील्स एंड हेल्दी एक्टिविटीज़ फॉर योर फैमिली। होगा क्या कि जब आपकी फैमिली हेल्दी खाएगी, हेल्दी एक्टिविटीज़ करेगी, हेल्दी होगी, तो आपके घर का एनवायरनमेंट हेल्दी होगा और आप प्रोडक्टिव होम मेकर होंगी। तो कुल मिला के ये वो हैबिट्स थी जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है ताकि हम प्रोडक्टिव होम मेकर्स बने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।